Hello, Comgate family. So here I am Tane Fatima. I hope you are doing well. सो एज यू ऑल नो यहाँ हम कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं एंड जो भी टॉपिक्स हैं उनको अकॉर्डिंगली हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑलरेडी हम वीडियो कर चुके हैं, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तीन एक्टिविटीज का बताया था कि किस तरीके से हम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं। सो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो फुल क्वेश्चन होता है तीनों एक्टिविटीज का, वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा डरते हैं एंड उनको लगता है ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन वो देख लीजिए, आपको तीनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ आ जाएंगी, देन आप पूरा क्वेश्चन उसका आसानी से कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम करेंगे फुल लेंथ क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है बैलेंस शीट ऑफ योगेश लिमिटेड। ठीक है, योगेश लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है एंड लायबिलिटीज, एसेट्स गिवन है। देखो यहाँ पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें 2 ईयर गिवन होंगे, 2013 एंड 14। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर 2013 एंड 14। एसेट एंड लायबिलिटीज सारी चीजें गिवन है। ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें एसेट में दे रखे हैं, क्या क्या लायबिलिटीज दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंशियल कैपिटल, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये सारी हमारी लायबिलिटीज गिवन है। एंड एसेट साइड अगर हम देखें देन यहाँ पर हमें गिवन है गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस इनकम टैक्स, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें हमें जो है एसेट साइड गिवन है। सो एसेट लायबिलिटीज देख ली, क्या क्या चीजें गिवन है। देन हम देखेंगे कि हमें कुछ एडजस्टमेंट जो गिवन है वो क्या है। सो यहाँ पर आपको गिवन है 15% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाज पार्शली रिडीम। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, हमारी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर इशू कर दिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, उनको शेयर इशू कर दिए। बस डिफरेंस क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गिवन है 15% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको बोला है कि पार्शली रिडीम किए। रिडीम मतलब कि जो भी शेयर इशू होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर को एक टाइम के बाद 10 ईयर्स 20 ईयर उसके बाद रिडीम होते हैं। रिडीम का मतलब कि कंपनी उन शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देती है एंड शेयर्स वापस ले लेती है। ठीक है, सो यहाँ पर बोला है कि पार्शली रिडीम हुए हैं 31 मार्च 2014 को, ये एक एडजस्टमेंट हो गई। एंड गिवन है प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड इन मार्च एवरी ईयर। यहाँ पर बोला है कि जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड है 15% या जो भी आपको गिवन है वो कब पे किया जाएगा, मार्च में किया जाता है हर साल। ठीक है, देन सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है 20% डिवेंचर। अब देखो डिवेंचर्स का भी हमें रेट दे रखा है 20%। लायबिलिटी साइड अगर आप देखोगे तो फिक्स रेट है, वो रेट आपको गिवन होता है। were converted into equity shares on 31st March 2014। आप देखो यहाँ पर बोला है कि जो डिबेंचर्स थे हमारे वो कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में। सो देखो जब मैंने शेयर एंड डिबेंचर का आपको बताया था, सो इसमें क्या होता है, डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, इक्विटी शेयर्स में, बट इक्विटी शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डिबेंचर्स में। सो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। 20% डिबेंचर्स है उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया है। देन थर्ड एडजस्टमेंट है एडिशनल मशीनरी 1,10,000 वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। 1,10,000 की जो है मशीनरी और खरीद ली है। ठीक, देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 आर सोल्ड एट 25,000। जो इन्वेस्टमेंट था उसकी कॉस्ट थी 40,000 एंड वो बिक गया है 25,000 पर। ठीक है, देन लास्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स असेसमेंट वॉज कंप्लीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2030। देखो इनकम टैक्स जब ये करते हैं देन इनकम टैक्स में हम क्या देखते हैं, असेसमेंट ईयर देखते हैं कि कौन से असेसमेंट ईयर का हमें इनकम टैक्स पे करना है। सो यहाँ पर बोला जो कंप्लीट होगा ईयर एंडेड 2013 में। ठीक है, देन वो बोला है हमें 35,000 एंड द रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ 2,500 वाज रिसीव्ड 1 अप्रैल 2014। यहाँ पर बोला है कि जब हम पूरा साल हो जाता है, हमारा असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाता है, तब हम इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, सो इनकम टैक्स कब पे किया है, 31 मार्च 2013 को पे किया है, बट उसका जो है रिफंड जो आता है टैक्स का, वो रिफंड आया 1 अप्रैल 2014 को, मतलब नेक्स्ट ईयर
में, ठीक है। सो रिफंड का भी हमें अमाउंट गिवन है 2500 रिफंड गिवन है, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। जो भी चीजें आपको दे रखी है उन सबको कंसिडर करके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, एंड यहाँ पर गिवन है इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है। देखो मेथड मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे इनडायरेक्ट से निकालो, दोनों में आपका आंसर सेम ही आना है। बस क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्ट मेथड गिवन है देन आपको इनडायरेक्ट से करना है, ठीक है। एंड जो भी चीजें गिवन है उनको बहुत अच्छे से देखना है, देन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीजें शो करनी है। देखो सबसे पहले तो हमें तीनों एक्टिविटीज बनानी है। फर्स्ट होगी हमारी ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग बनाना है, एंड ऑपरेटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। सो प्रॉफिट देख लेते हैं क्वेश्चन में कि हमें प्रॉफिट क्या गिवन है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखोगे देन यहाँ पर गिवन है 55,000, एंड असेट साइड अगर आप देखोगे देन यहाँ पर गिवन है 20,000, ठीक है। ये 2014 का 13 का है, दोनों को एडजस्ट जब हम करेंगे ऐड करेंगे सो टोटल ये आ जाएगा हमारा 75,000। सो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे सो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कैश हम किससे निकाल रहे हैं, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालेंगे पहले, ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालेंगे, एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारा कितना आया, 75,000 आया था, ठीक है। सो 75,000 लिख लेंगे, 75,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देन उसके बाद देखेंगे हमें क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है हमारे प्लस करने हैं या माइनस करने हैं। देन यहाँ पर हम देखेंगे, देखो प्रॉफिट जो है हमारा उसमें हमें क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है। सो फर्स्ट है हमारा जर्नल रिजर्व, ठीक है। जर्नल रिजर्व हमें गिवन है। सो जर्नल रिजर्व को इसका आप एक तरीके से नोट भी बना सकते हो, अलग नोट बना के देन सारी चीजें एडजस्ट करके उसमें लिखते हो, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में लिख ले रहे हैं, ठीक है। देन उसको लास्ट में ऐड कर लेंगे। अब देखो हमारा जनरल रिजर्व यहाँ पर गिवन है 1,80,000 का था 2013 में, 2014 में कितना हो गया 230 का। इट मीन्स यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 50,000 का। जो भी हम कैश फ्लो में लिख रहे हैं वो डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है, देखो इंक्रीज हुआ है इट मीन्स की प्लस में आएगा, अगर डिक्रीज हुआ है देन वो माइनस में आएगा। सो यहाँ पर 50,000 हमारा प्लस का आ रहा है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो हमारा आया है जनरल रिजर्व, ठीक, जनरल रिजर्व ये हमारा 50,000 का, ठीक है, 50,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या क्या चीजें एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा गिवन है प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चीजें हमें करनी है। सो देखो प्रपोज डिविडेंड हमारा यहाँ पर बोला है कि जो करंट ईयर का है 80,000 वो वाला आएगा, ठीक है। रिडीम हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, एंड जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 31 मार्च को पे होता है। सो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम प्रपोज डिविडेंड ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा proposed dividend, ठीक है, proposed dividend ये आ जाएगा हमारा 80,000 का, ठीक है, 80,000। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रपोज डिविडेंड के बाद हमारा प्रोविजन है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है 35,000 प्रीवियस ईयर का एंड 45,000 करंट ईयर का। बट अगर आप फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट देखोगे इनकम टैक्स की, देन यहाँ पर आपको बोला है 35,000 है यहाँ पर, ठीक, बट रिफंड कितना हुआ है 2,500। सो यहाँ पर हमें लेजर अकाउंट बनाना है। एंड एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करनी है कि जो हम प्रॉफिट गिवन है, हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट लगाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे प्रॉफिट वो हम करते हैं हमेशा प्रोविजन वाला, ठीक है। जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो हम ऐड करते हैं, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। प्रोविजन जो होगा वो हम ऐड करेंगे, एंड जो इनकम टैक्स पेड होता है वो हम माइनस करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स जो पे होगा उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाके माइनस करते हैं, एंड जो प्रोविजन होता है उसको हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पर जो है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स लगाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है,
टैक्सेशन। अब इसमें हम निकाल लेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एंड देन हम निकाल लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 35 एंड 45 गिवन है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस, ठीक, ये आ जाएगा 35,000 एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू बैलेंस, ये गिवन है हमें 45,000। ठीक है, 45,000। देन आप एडजस्टमेंट देखोगे, सो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, जब असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ है सो उसमें कितना है 35,000। सो जो हमारा टैक्स आ जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 35,000 का। ठीक है, 35,000 का। अब हम इसका टोटल करें अगर, सो यहाँ पर देखो अगर हम टोटल करेंगे देन हमारा आ जाएगा टोटल इसका 80,000। ठीक, एंड यहाँ पर इधर साइड जो है हमारा सिर्फ 35,000 है, इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमारा 80,000 ही आना है। ठीक है, सो बैलेंस कैसे करके निकालेंगे, 80,000 माइनस 35,000। सो यहाँ पर हमारा बाय बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी वो आ जाएगी 45,000 और यही 45,000 हमारा क्या आया है प्रोविजन, क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया। ठीक है, सो ये प्रोविजन हमें निकालना था। अब जब हम ऐड करेंगे क्वेश्चन में, सो यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऐड करेंगे 45,000 का। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये आ जाएगा हमारा 45,000। ठीक, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, 15% गिवन है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड एंड यहाँ पर बोला है कि 31 मार्च 2014 को रिडीम हुए। इट मींस कि हम कौन से पे देंगे, जो रेट है वो 3 लाख पे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लाख का 15% निकाल लेंगे। सो अगर आप 3 लाख का 15% निकालते हो यहाँ पर आपका आ जाएगा 45,000। ठीक है, 15/100, सो ये आ जाएगा आपका 45,000। ठीक, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड ये आ जाएगा आपका 45,000। क्लियर है, 45,000। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर गुडविल देखेंगे। गुडविल जो है पहले कितने की थी, 20,000 की थी, अब 15 की हो गई। इट मींस राइट ऑफ हुई है। सो राइट ऑफ जब भी होती है देन हमारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग में। ठीक है, जब आपकी इंक्रीज होगी देन नहीं आएगी। ठीक है, जब राइट ऑफ होगी तब आएगी। सो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5,000 का। सो ये आ जाएगा हमारा गुडविल। ठीक है, गुडविल आ जाएगी 5,000 की, गुडविल 5,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है एसेट साइड, अगर आप देखोगे बिल्डिंग का। ठीक है, सो बिल्डिंग में पहले कितने की थी, 240 की एंड देन 210 की होगी। सो जैसे जैसे डिक्रीज होगा, सो डिक्रीज होने की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, जब इंक्रीज होती है तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे परचेज की है उसका अगर गिवन है परचेज की, बट डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। सो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें देन यहाँ 30,000 का है। सो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग पे जो है डिक्रीज हो रही है, सो ये आ जाएगा 30,000। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर मशीनरी का। ठीक है, सो मशीनरी में क्या बोला है कि मशीनरी जो है परचेज हुई है एंड इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 615 एंड 6,07,000। सो देखो यहाँ पर हमें 1,10,000 की ये बोला है परचेज की है, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। परचेज की हम किस में करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करते हैं, यहाँ हमें लगाना है डेप्रिसिएशन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट बनाना है इसका एंड देन निकालना है डेप्रिसिएशन। सो इसका बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, लेजर अकाउंट यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में जो भी हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेंगे मशीनरी अकाउंट का। मशीनरी में हमें गिवन है 615 एंड 67। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस 6,15,000 एंड यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस, ये आ जाएगा 6,07,000। ठीक, 6,07,000। अब बोला है हमें एडजस्टमेंट में कि 1,10,000 की मशीनरी परचेज की है। ठीक है, सो जब हम परचेज करेंगे कैश या बैंक में तो क्या होगा, हमारा कैश बैंक क्रेडिट होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैंक। ठीक है, टू बैंक, यहाँ आ जाएगा 1,10,000। ठीक, 1,10,000 ये आ गया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, अगर टोटल करेंगे देन अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7,25,000।
ठीक है, 7,25,000, इट मीन्स कि हमारा टोटल इस साइड का भी यही होना है 7,25,000। अब यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना है 6,07,000। सो यहाँ पर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर यानी कि डेबिट साइड जो भी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो 7,25,000 में से 6,07,000 माइनस कर देंगे, देन हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। सो यहाँ डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 1,18,000। ठीक है, ये हमें निकालना था, इसमें 1,18,000 ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। सो डेप्रिसिएशन लगा लेंगे हम यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन हमें गिवन नहीं था मशीनरी में, बहुत सारे क्वेश्चंस में गिवन होता है बट इसमें गिवन नहीं था, परचेज गिवन थी। सो हमने परचेज लगा के उसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया, इसका आ जाएगा 1,18,000। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई हमारी। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बोला है 40,000 की थी एंड बिक गई है 25,000 की। सो इसमें भी हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका लेजर अकाउंट बना लेते हैं। सो इसका बना लेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो लगा लेंगे एंड देन निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर टू बैलेंस ओपनिंग एंड यहाँ पर बाय बैलेंस क्लोजिंग। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट का हमें क्या क्या अमाउंट गिवन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का गिवन है 1,25,000 एंड 1 लाख। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 1,25,000, 1,25,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ये आ गया हमारा। देन हमें एडजस्टमेंट में क्या गिवन है कि 40,000 की थी एंड सोल्ड हो गई 25,000 की। सो यहाँ पर हम सेल लिख लेंगे 25,000 की। ठीक है, बाय बैंक ये आ जाएगा हमारा सेल हो गई 25,000 की। ठीक, अब हम देखेंगे कि 25,000 की सेल हुई है, सो इस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट कितनी गिवन है 40,000 की एंड सेल कितनी गिवन है 25,000 की। सो कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा है एंड सेल प्राइस कम है। सो अगर सेल प्राइस कम होता है देन हमें लॉस होता है। कितने का लॉस हुआ है, 40,000 में से 25 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर लॉस आ जाएगा 15,000 का। सो यहाँ हम अकाउंट में लगा लेंगे बाय लॉस, यानी कि बाय बैंक जो हमारा हुआ है वो कितना हुआ है 15,000 का। ठीक है, 15,000 आ गया। अब हम कर लेंगे इसका टोटल एंड देन बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं देन इसका आ जाएगा हमारा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 ये हमारा टोटल आ गया एंड यही आना है हमारा इस साइड 1,40,000। ठीक, अब यहाँ पर गिवन कितना है 1,25,000। सो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, परचेज। ठीक है, सेल हमारी हमेशा क्रेडिट बाय बैंक में आएगी एंड परचेज टू बैंक में आएगी। ठीक है, 140 में से जब 125 माइनस करेंगे सो यहाँ पर बचेगा 15,000। ठीक है, ये 15,000 की क्या की है, परचेज की है एंड यहाँ पर लॉस कितना हुआ है 15,000 का। सो ये परचेज वाली जो एंट्री है ये हमारी किस में आएगी, इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ध्यान रखना। एंड ये जो हमारा लॉस हुआ ये हमारी ऑपरेटिंग में ऐड होगी। ठीक है, सो हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, सो हमें लिखना है लॉस एंड यहाँ पर लिख लेंगे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा लॉस का 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों चीजें किस तरीके से करनी है, जो हमारी परचेज आई है वो इन्वेस्टिंग में एंड जो लॉस आया है वो ऑपरेटिंग में। सो ये सारी चीजें हो गई, ये हम ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे एंड देन हमारा आ जाएगा बैलेंस। ये निकल के आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हुआ है अभी, तो ये क्या हुआ, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस होंगे उससे पहले का प्रॉफिट कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 4,63,000। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में हमें क्या क्या देखना है, जो भी करंट एसेट्स होते हैं एंड जो भी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था किस तरीके से आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना है। ठीक है, वो हम कर लेंगे। सो क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, इसमें हमें जो भी करंट एसेट गिवन है पहले वो देख लेंगे, देन करंट लायबिलिटीज देख लेंगे। करंट एसेट में देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। ठीक है, ये चेंजेस हम देख लेते हैं। सो देखो अगर आप इन्वेंट्री का अमाउंट देखते हो, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट है। सो इन्वेंट्री कितने की थी, 2013 में थी 260 की एंड देन 290 की हो गई। इट मीन्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, 30,000 से इंक्रीज हुआ। सो करंट एसेट जब भी हमारे इंक्रीज होते हैं देन वो माइनस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो भी करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम माइनस कर देंगे इंक्रीज इन
इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब देखो इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री में, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इसको हम लिख लेंगे माइनस, कितना इंक्रीज हो रहा है 30,000 से, तो 30,000 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखो जब भी हमारे करंट एसेट इंक्रीज होते हैं एंड जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, तब वो क्या होगा, माइनस होंगी, ठीक। एंड जब भी हमारे करंट एसेट डिक्रीज होते हैं एंड जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, देन वो हमारी प्लस होंगी, ठीक है। ये अगर आपने लर्न कर लिया, देन आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए सही से, देन आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारा इन्वेंट्री का आ गया, देन हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमें करंट एसेट गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का अगर आप अमाउंट देखोगे 337 एंड 487,500, यहाँ पर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स समझ आ गया होगा ना, माइनस होना है, ठीक है। सो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखो अमाउंट हम देख लेंगे, 487,500 जो है उसमें से 337,000 माइनस कर देंगे, देन हमारा अमाउंट आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल का। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1,50,500, ठीक है, 1,50,500। देन हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट दोनों चीजें हो गई हमारी। करंट लायबिलिटीज में हमें क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेड पेबल गिवन है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, ठीक है। सो ट्रेड पेबल अगर आप देखोगे 141,500 के थे एंड देन कितने के हो गए 196,500, ये इंक्रीज हुए। अब देखो जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल में इंक्रीज हो रहा है, ये आ जाएगा आपका प्लस का 55,000, ठीक है, 55,000। देन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमें करंट लायबिलिटी में क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले थे 28,500 के एंड देन हो गए हैं 23,500 के। सो देखो ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुए। सो डिक्रीज हुए इट मीन्स कि ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस। सो ये आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 5,000 के, ठीक है, 5,000 के ये माइनस में आ जाएंगे। अब जो जो अमाउंट हमारे माइनस में है उनको माइनस करना है, जो जो प्लस के हैं उनको प्लस करना है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर होगी, ये सारी चीजें हो गई। अब हम अगर इसको एडजस्ट करते हैं देन ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, देखो 463,000 ये हमारा आया था प्लस में, देन ये सारी चीजें हमारी माइनस में है जो ब्रैकेट में है 30,000, 150,500 एंड 5,000, 55,000 प्लस में। सो इसका अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा अमाउंट यहाँ पर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर अमाउंट हमारा आ जाएगा 3,32,500, ठीक है, 3,32,500 ये हमारा अमाउंट आ गया। एंड देन अब क्या करेंगे हम, जो भी हमारा इनकम टैक्स था एंड रिफंड था उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया कि प्रोविजन जो होता है वो हम प्रॉफिट में प्लस करते हैं एंड इनकम टैक्स जो होता है उसको माइनस करते हैं। सो इनकम टैक्स जो भी पे किया है उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इनकम टैक्स पेड ये हो जाएगा हमारा माइनस, एंड जो भी हमारा रिफंड हुआ है इनकम टैक्स का वो हो जाएगा प्लस, ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स। अब हम देख लेते हैं कि टैक्स जो पे हुआ है वो कितना आएगा एंड रिफंड कितना आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर इनकम टैक्स का जो गिवन है वो अमाउंट यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवांस इनकम टैक्स गिवन है 37,500 का एंड 40,000 का, ठीक है, 37,500 40,000 बैलेंस गिवन है। एंड यहाँ पर पेमेंट कितना किया है 35,000 का किया है एडजस्टमेंट में आप देखोगे, एंड 2500 का यहाँ पर रिफंड आया है। सो इसके लिए हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन उससे हम निकाल लेंगे इनकम टैक्स पेड कितना करना है। सो इसका लेजर अकाउंट बना लेते हैं इनकम टैक्स का, ठीक है, इनकम टैक्स का बना लेंगे इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक, इनकम टैक्स अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर जो भी बैलेंसेस हमें गिवन है वो लगा लेंगे, ठीक है,
बैलेंस हमें क्या गिवन है, टू बैलेंस, यहाँ आ जाएगा ओपनिंग, एंड बाय बैलेंस यहाँ आ जाएगा हमारा क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखा 37,500 एंड 40,000। ठीक है, 37,500 एंड 40,000, 37,500 एंड 40,000। ठीक, 40,000। देन हमारा आएगा जो प्रोविजन जो पेड किया है, ठीक है, बाय प्रोविजन, ठीक, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आ जाएगा 35,000 जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। एंड जो रिफंड हुआ है वो आ जाएगा बाय रिफंड। अब देखो रिफंड करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जो भी इनकम टैक्स पे किया है उसके लिए जो रिफंड मिला है वो रिफंड गिवन है 2500 का। ठीक है, ओनली 2500 आ जाएगा। देन यहाँ पर हम इसका टोटल कर लेंगे और निकालेंगे इसका बैलेंस। ठीक है, सो अगर हम इसका टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 77,500। ठीक है, 77,500, यहाँ भी हमारा टोटल 77,500 आ जाएगा। 77,500 में से जब हम माइनस करेंगे 37,500, देन हमारा इनकम टैक्स का यहाँ पर जो है बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस, एंड यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये आएगा टू बैंक में जो पे करना है हमें। ठीक है, मतलब बैंक में जो पे करना है, इनकम टैक्स जो पे करना है, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम माइनस कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स पेड जो होगा वो कितने का होगा, 40,000 का होगा। ठीक है, सारी चीजें एडजस्ट करके निकालेंगे कि कितना प्रोविजन था, कितना हमें रिफंड मिला है, उस हिसाब से कितना पे करना है। ठीक, देन रिफंड कितने का था, 2500। ठीक है, 2500 ये जो होगा माइनस होगा इनकम टैक्स, एंड रिफंड जो होगा वो ऐड हो जाएगा। सो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट। अब निकल के आएगा हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये तो आ गया था हमारा 332,500 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल। उसमें हमें एडजस्ट करना है इनकम टैक्स जो हमारा पेड किया है वो माइनस करेंगे, रिफंड ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसका आएगा 2,95,000 प्लस का। ठीक है, प्लस का आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, देन नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो स्टार्ट करते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग से करेंगे। ठीक, अब देखो इन्वेस्टिंग में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इन्वेस्टिंग में हमारे जो भी एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट, वो सारी चीजें हमारी आ जाती हैं, परचेज एंड सेल। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हम देख लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीजें लगानी है। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें देन यहाँ पर हमें गिवन है बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये तीनों चीजें हम देख लेंगे। सो इन्वेस्टिंग में हम लगा लेंगे सबसे पहले मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज। एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि मशीनरी परचेज की है 1,10,000 की। ठीक है, जब भी हम परचेज करेंगे देन अमाउंट हमारा माइनस में आएगा, सेल करेंगे देन हमारा प्लस में आएगा। मशीनरी परचेज की ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट का। सो इन्वेस्टमेंट में हमें क्या गिवन था, यहाँ पर बोला है कि इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 25,000 की। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, 25,000 का। ठीक है, जब भी सेल होगी प्रोसीड होगा देन वो क्या आएगा, प्लस में आएगा 25,000। ठीक, ये 25,000 तक गया। एंड यहाँ पर हमने निकाला था एक्वायर किया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्वायर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर किया है वो कहाँ से पता चलेगा, जो हमने इसका लेजर अकाउंट बनाया था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसका लेजर अकाउंट बनाया था एंड मैंने आपको बोला था कि ये जो है हमारा ऑपरेटिंग में आएगा लॉस जो है, और जो हमने इसकी परचेज निकाली है वो हमारी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो 15,000 की इसकी परचेज आई थी वो आ जाएगी हमारी। ठीक है, 15,000 ये आएगा हमारा माइनस में, परचेज किया है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें लगानी है। अब देखो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का बहुत इजी है, बस ऑपरेटिंग का थोड़ा सा लेंदी है, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है कि हमें किस तरीके से निकालना है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा मशीनरी माइनस का है 110 एंड 15 माइनस का है। सो इसको ऐड कर लेंगे 125 हो गया, प्लस का 125 है निकाल देंगे, देन यहाँ पर हमारा जो आएगा वो 1 लाख आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना निकल के आ गया, 1 लाख आ गया हमारा माइनस का। ठीक है, माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि जो बैलेंस बचेगा हमारा वो माइनस का बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का शो करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, वो हम बना लेंगे। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, अब देखो फाइनेंसिंग में क्या क्या चीजें आती हैं।
फाइनेंसिंग में आती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है एंड उसको फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो क्या करती है, अपने जो शेयर हैं, डिबेंचर हैं, उनको इशू करती है एंड पैसे ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो भी शेयर इशू होंगे या रिडीम होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में। आप देखो, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स का देखते हैं, देन अमाउंट कितना था, 3 लाख था एंड देन 2 लाख हो गया। देखो, इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर अमाउंट प्रीवियस ईयर में ज्यादा था एंड इस ईयर में कम हो गया, इट मींस वो रिडीम हो गए। ठीक है, कंपनी ने रिडीम कर लिए, पेमेंट कर दी, तो उनके पास आ गए उनके शेयर्स या डिबेंचर्स। ठीक है, एंड अगर उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है करंट ईयर में, देन कंपनी ने वो इशू किए। ठीक है, सो अगर हम प्रेफरेंस शेयर का देखेंगे, सो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, इट मींस यहाँ पर रिडीम हुए, सो प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम हो जाएंगे। सो यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो यहाँ पर रिडीम हो गए हैं। कितने के रिडीम हुए, पहले 3 लाख के थे, अब 2 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख के रिडीम हो गए। अब देखो यहाँ पर अमाउंट कैसे लगाना है, जो रिडीम होंगे वो माइनस में आएंगे। क्यों आएंगे भाई माइनस में, क्योंकि अब देखो कैसे आएगा, अगर कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, सो यहाँ पर जो कंपनी है वो जब इशू करेगी तो शेयर होल्डर को देगी। ठीक है, शेयर होल्डर को वो क्या कर रही है, शेयर दे रही है एंड उसके बदले क्या है, उससे पैसा ले रही है। ठीक है, अमाउंट ले रही है। सो यहाँ पर शेयर कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड जब उसको रिडीम करेंगे, सो रिडीम करने पे क्या होता है कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे किसी भी शेयर होल्डर को, ठीक है, अब उसके बदले उससे अमाउंट तो ले लिया था एंड शेयर उसको दे दिए थे, अब वो अमाउंट वापस से उस शेयर होल्डर को पे करेगा एंड उससे शेयर अपने ले लेगा। ठीक है, कंपनी के जो शेयर होंगे वो उससे ले लेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इशू करते हैं तो शेयर होल्डर को शेयर दिए जा रहे हैं, उससे पैसा लिया जा रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जब रिडीम करते हैं तो पेमेंट करते हैं उसका, सो वो डिक्रीज हो रही है। सो जब रिडीम कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, सो माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, एंड जब इशू होगा तो उसको प्लस करेंगे। ठीक, देन यहाँ पर कोई भी डिविडेंड होगा वो पे किया है, वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। एंड अभी हमने प्रेफरेंस का डिविडेंड निकाला था, सो यहाँ पर हमारा डिविडेंड आ जाएगा क्योंकि फिक्स रेट होता है इस पे। ठीक है, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड निकाला था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगाया था 45,000। अब उन 45,000 को भी कंपनी को पे करना है, वो 45,000 माइनस में आ जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स का भी पेड करेंगे, सो वो भी हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 60,000 ये भी माइनस में आएगा। सो ये चीजें हो गई हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे निकलेगा, देखो तीनों चीजें हमारी माइनस की है, इन सारे को ऐड कर लेंगे, सो अमाउंट जो आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना निकल के आएगा, ये हो गया 1,60,000, 45,000, ये आ जाएगा हमारा 2,05,000 एंड जो अमाउंट आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा, ये आ गया हमारा तीनों एक्टिविटीज का। अब देखो ऑपरेटिंग का जो आया था हमारा 295,000। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एंड इन्वेस्टिंग का आया था हमारा 1 लाख माइनस का। ठीक है, एंड यहाँ पर फाइनेंसिंग का आया हमारा 2,05,000 माइनस का। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज का हमारा निकल के आ गया, ये हमें निकालना था। अब लास्ट एडजस्टमेंट करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो तीनों एक्टिविटीज हमारे पास आ गई। सो इन तीनों एक्टिविटीज में हमें क्या करना है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। देखो कैश फ्लो बना रहे हैं, सो हमने क्यों बनाया था, ये जानने के लिए कि कंपनी का जो फ्लो है कैश का वो इनफ्लो ज्यादा हो रहा है या आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें हमने लगा ली, डिक्रीज में आएगा तो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज में आएगा तो इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब अमाउंट निकालेंगे कैसे इंक्रीज डिक्रीज का, जो हमारी तीनों एक्टिविटी है। देखो ए थी हमारी ऑपरेटिंग, बी थी इन्वेस्टिंग एंड सी थी फाइनेंसिंग। सो अगर आप देखोगे कि ऑपरेटिंग का प्लस में आया है एंड इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का दोनों का माइनस में आया है। सो इसका अमाउंट कैसे करके निकालेंगे, तीनों एक्टिविटीज हमारी जो है उन तीनों एक्टिविटीज का ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ऐड कैसे करके करेंगे, देखो 295 हमारा प्लस का था, 295 प्लस का था एंड देन ये दोनों माइनस के थे। सो माइनस वाली वैल्यू अगर हम देखें ज्यादा हो रही है, 3,05,000 है ना। सो 3,05,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 295, सो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितने का बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 10,000 का।
ठीक है। अब ये 10,000 माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, माइनस का आएगा, क्योंकि हमारा जो बैलेंस 3,05,000 था वो कौन सा था, माइनस का था। ठीक है, सो जो अमाउंट आया हमारा 10,000 का वो भी माइनस में आएगा, इट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर जो आएगा हमारा नेट कैश, ठीक है, वो क्या आएगा, डिक्रीज। नेट कैश डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 10,000 से। ठीक है, 10,000 से। सो यही हमें निकालना था, नेट कैश जो भी हमारा आएगा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। सो ये हमें बनाना था सॉल्यूशन। आपको पहले बनाना है ऑपरेटिंग का, देन उसके बाद बनाना है इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग। ये तीनों सीक्वेंस में आपको बनाने हैं। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम तीनों एक्टिविटीज में लगाएंगे सारी चीजें। ऑपरेटिंग में आपको सारी चीजें किस तरीके से एडजस्ट करनी है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का बहुत इजी है। इन्वेस्टिंग में आपको जो भी आपके फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट है वो लगाने हैं, एंड जो भी फाइनेंसिंग में है वो आपके शेयर्स एंड डिवेंचर्स आ जाएंगे, जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक, सो इसमें हमने बनाए कुछ लेजर अकाउंट, ये हमें वर्किंग नोट में बनाने थे। कुछ अमाउंट निकालने के लिए हमें ये लेजर अकाउंट बनाने पड़े। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप इसको खुद से कर सकते हैं। बैलेंस शीट ऑफ प्योर लिमिटेड आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको प्योर लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। ये टर्म्स जो है आपको लेक्स में गिवन है, ये पॉइंट में ऐसे नहीं गिवन है, लेक्स में गिवन है। इट मींस कि ये 6,50,000 है, ये 8 लाख है। यहाँ पर आपको लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल गिवन है, एंड जनरल रिजर्व, P&L, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चीजें गिवन है। एंड एसेट साइड आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस इनकम टैक्स, कैश बैलेंस एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर दे रखा है। ठीक है, एंड कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड यूज करके ही बनाना है। 9% प्रेफरेंस शेयर है एंड पार्शली रिडीम हुए हैं 1/4/2013 पे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मार्च एवरी ईयर, हर साल मार्च में होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले की तरह एडजस्टमेंट है इसमें। एडिशनल 10% वर इशू ऑन 1 अप्रैल 2014। जो एडिशनल थे 10%, उसका 10% आप लोग निकाल लेना, एंड वो इशू हुए हैं 1 अप्रैल 2013 को। देन डेप्रिसिएशन गिवन है आपको लैंड बिल्डिंग पे 50,000 एंड प्लांट मशीनरी पे 80,000। इसमें आपको निकालना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, दोनों चीजों का गिवन है, इसी तरीके से ऐड कर लेना है। इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, सोल्ड हुई है एट अ प्रॉफिट 10,000। यहाँ पर ये जो आपको गिवन है ये प्रॉफिट गिवन है, सो आपको यहाँ पर सेल निकालनी है। ठीक है, इनकम टैक्स जो असेसमेंट ईयर का है वो आपको गिवन है यहाँ पर 1,15,000। ठीक, सो कुछ लेजर अकाउंट आपको इसके बनाने पड़ेंगे, एंड इससे आपको कैश फ्लो निकालना है। तीनों एक्टिविटीज बनानी है। आई होप आप लोग अच्छे से बना लोगे, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय।